बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू करने लगे हैं। अल्लाह सारे पढ़ने सुनने वालों को कामयाबी अता फरमाए। और मैथ जो है ये बहुत एक बुनियादी मजमून है, बहुत आम सब्जेक्ट है। अगर इस मैथ में आदमी कमज़ोर हो तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो दूसरे सब्जेक्ट्स में वो लायक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मदर ऑफ साइंसेस कहते हैं। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसकी साइंस जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, इक्वेशनें होती हैं, वो मैथ की मदद से हल होती हैं। इसलिए मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो मैथ है इसको बार बार क्वेश्चन जो हैं इसकी रिपीट करने हैं, रिपीटिशन करनी है, क्योंकि अल इल्म बित्तकरार, जो नॉलेज है वो तकरार से आता है, रिपीटिशन से आता है। ये कोई ऐसा इंसानी ज़हन तो नहीं है कि एक चीज़ बार पढ़ ली तो फिर अंदर को लिखी जाएगी। यह तो दोहराने से जो है वो याद होता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है और ये पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर से पहले दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि एक होती है रो और एक होता है कॉलम। जो भी इस तरह लिखी हुई हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद हो चीज़, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको कहेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन होगी सीधी नीचे को होगी इसे कहेंगे कॉलम, COLUMN। ये कॉलम है और वो रो है। तो कितनी रो है और कितनी कॉलम है इसी को ऑर्डर कहते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक को कहते हैं और मैट्रिसेस इसका प्लूरल है। और मैट्रिक्स क्या है? किसी डाटा को भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर लिखने को ये मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन ये 4, 6, 7, 8 इनके किताब ने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसका हमने नाम रख दिया इज इक्वल टू एल, एल मैट्रिक्स इसका नाम होगा। तो इसका प्लूरल जब बहुत ज़्यादा हो गए 2, 4, 5, 6 तो उन्हें मैट्रिसेस कहेंगे। तो अब जो इसके अंदर जो होते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के इन्हें एंट्रीज कहते हैं। ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कोई भी कह सकते हैं। तो अब इसमें चूँकि हॉरिजॉन्टल, जिस तरह कॉपी पे लाइनें यूं यूं लगी होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो इस तरह ये एक हमारी रो हो गई, ये एक, और ये दूसरी रो होगी, 2 रो हो गई। रो इसकी 2 हैं, ये r बराबर 2, और कॉलम इसके कितने हैं? ये एक कॉलम ऊपर से नीचे और ये ऊपर से कॉलम हो गया, कॉलम में 2 है, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब रो और कॉलम को इस तरह लिखेंगे 2/2 ये इसका ऑर्डर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2035, इसकी भी 2 रोज हैं, 2 रो हैं और एक कॉलम, ये भी 2/2 है। और ये 24 है, इसमें एक रो है, ये एक रो है और 2 कॉलम है ये, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2। पहले रो का नाम लिखना है। अब इसमें 3 रो हैं, 1, 2, 3 और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया है 3/1। इसका एक रो, 2 रो, 3 रो और कॉलम, एक कॉलम,
2 कॉलम, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया, 3/2। इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1/1। तो ये जी है, इसकी 3 रो हो गई, 1 2 3, और कॉलम 1 2 3, 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। और इसका एक रो 1 2 और कॉलम 1 2 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। Which of the following matrices are equal? Which of the following matrices are equal? इनमें से कौन सा से जो है मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं? तो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर होता है आपस में, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस किस्म के जो होते हैं मैट्रिसेस वो आपस में इक्वल होते हैं। अब ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इनके ऑर्डर निकालेंगे। अब ए में एक ही रो है ऐसे और एक ही कॉलम है, तो इसका आर भी 1 है और कॉलम सी भी 1 है। तो इसका जो है बी का, इसमें एक रो है इस तरह और कॉलम 2 है, तो इसका आर और सी हो जाएगा। आर इसका 1 हो गया और सी इसका 2 हो गया। अब ये 5 - 2 इसे सॉल्व करके लिखेंगे, ये आ जाएगा सी = 3। तो ये आर इस तरह रो है वो 1 है और ये सी है कॉलम है, ये भी 1 है। आर भी 1 है और सी भी 1 है। इस सी का डी का आर 1 है और सी 2 है, इसका आर 1 है और सी 2 है। अब ई का ये एक आर रो हुई, ये दूसरी रो हुई, आर इसका 2 हो गया और सी भी इसका 2 है। अब सी भी इसका 2 है। अब एफ है, इसकी 2 रो हैं, ये 1 2, आर इसका 2 है और सी इसका 1 है। आगे जी है, जी 3 1, ये 4 है और 3 3 6, सॉल्व करके लिखेंगे। तो इसमें 2 रो हैं ये और एक 1 है इस तरह। तो इसका आर 2 है और सी 1 है। इसके दोनों 2 2 हैं, इस तरह रो भी 2 है और जो कॉलम है वो भी 2 है। आर और सी दोनों 2 2 हैं। आगे ये 3, ये 5 बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 5 इस तरह। तो इसका आर 1 है और सी इसका 2 है। आर 1 और सी 2। अब देखने ये है कि R1 और C1 कौन कौन से हैं। ए का जो ऑर्डर है वो R1 और C1 है, तो इसका C2 है, ये R1 और C1 ये C का है, और किसी का भी ये दोनों 1 1 नहीं है, लिहाजा A = C हो जाएगा।
अब देखना है कि R1 और C2 ये और किस जगह पे है, R1 और C2, R1 और C2, R1 और C2। तो अब A C के बराबर हो गया। अब B देखना है कि B का 1 2 किस किस का है, 1 2 1 2 एक इसका है, B का अपना है, और फिर ये D का 1 2 है, ये एक रो और 2 कॉलम है, और फिर 1 2 इसका ये है किसका, और I का जो है इसका भी ये इस तरह एक और है 1, और C इसका भी 2 है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया 1 2, R1 C2, इसका R1 C2 R1 C2 R1 C2, B is equal to D is equal to I। आगे बारी आ गई है E की, दोनों 2 2 हो, R भी 2 है और C भी 2 है। अब देखने है कि कहाँ कहाँ पे R2 और C2, ये R2 और C2, ये भी हो गया R2 और C2, 2 हो गए, और ये भी हो गया R2 और C2। तो ये हो गए E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J। अब आगे बारी है F की, R2 और C1, R2 और C1, ये सिर्फ G बचा है, इसमें R2 है और C1 है, ये F इज इक्वल टू G। एक तो इनकी जो है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑर्डर भी सेम है, और इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो भी ठीक है। अब A की है 3 और C की भी है 5 - 2 3, सेम है। अब B की है 3 और 5, D इक्वल है, D बल्कि सही नहीं, क्योंकि D 5 3 है, करस्पॉन्डिंग का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्रीज जो हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं है, वहाँ 3 पहले है, यहाँ 3 बाद में, लिहाजा D यहाँ से हम कैंसिल, B इज इक्वल टू I होगा, क्योंकि यहाँ जो एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं है, पोजीशन उनकी चेंज हो गई है, लिहाजा B इज इक्वल टू I। आगे E इज इक्वल टू H, E4062 H की एट भी 40 और 62 सेम प्लेस, यानी इधर फर्स्ट पोजीशन, इधर भी फर्स्ट पोजीशन, इधर सेकंड, इधर भी सेकंड, इधर थर्ड, इधर भी थर्ड, इधर फोर्थ, इधर भी फोर्थ। इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी जो एक मैट्रिक्स में एक एंट्री मौजूद है जिस जगह पर, उसी जगह पर वही जो एंट्री है वो दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद होगी तो वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल होगी। अगर इनसे तो सेम हो लेकिन उनकी पोजीशन सेम ना हो, जैसे 3 और 5, इधर भी 3 और 5 ये, लेकिन इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, 3 इधर 5 की जगह चला गया, 5 3 की जगह चला गया, लिहाजा इनका ऑर्डर सेम है,
लेकिन इनकी एंट्रीज़ की पोजीशन सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, लिहाजा जो है ये नॉट इक्वल है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बस मेहनत करते रहें, मेहनत करने से ही जंग जीती जाएगी। अलबत्ता एक और क्वेश्चन ये लास्ट में बाकी है कि फाइंड द वैल्यूज ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये दो उसने मैट्रिक्स दिए हैं और इनमें इक्वल का उसने सिंबल डाला है। तो इक्वल जो भी होगा उसकी एंट्री सेम होती हैं, जैसे इधर ए सी की इक्वल है तो इधर 3 है तो उधर भी सी में भी 3 है। तो इसका मतलब है पहली एंट्री पहली की इक्वल है, दूसरी एंट्री दूसरे की इक्वल है, तीसरी तीसरे की इक्वल है, और जो चौथी है वो चौथी की इक्वल है। अब इनको ए जमा सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू, इसके जो करस्पॉन्डिंग है वो 0 है। इधर दूसरी ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। सी माइनस वन इज इक्वल टू 3 है। अब 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसमें से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल हैं, किसी की भी वैल्यू दी हुई नहीं है। इसमें भी बी की वैल्यू मालूम नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकते। सी से सी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल है सी, बाकी डिजिट्स हैं। तो सी की निकालते हैं, सी -1 इज इक्वल टू 3। अब सी इज इक्वल टू 3 ये दूसरी तरफ चला जाएगा +1, तो सी इज इक्वल टू 4। ये सी की वैल्यू निकल आई। अब सी की मदद से हम ए प्लस सी की भी निकाल लेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस सी की वैल्यू है 4, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे है ए की भी वैल्यू, अब इसकी निकल आएगी बी की, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये होगा ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ए की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, -4 + 2b बराबर है -7। अब -4 को उधर ले जाएंगे, 2b इज इक्वल टू -4, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, +4 b 2b इज इक्वल टू -3। अब b को अकेला करने इसकी वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल टू -2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये b की वैल्यू आ गई। अब 4d -6 इज इक्वल टू 2d, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब d वाले है तो एक तरफ कर लेंगे और डिजिट जो अकेला है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा 4d, ये इधर आकर -2d हो गया, ये उधर जाकर +6 हो गए। तो ये 4d और 2d माइनस ये 2d आ गया इज इक्वल टू 6। अब d को अकेला करना है, d इज इक्वल टू 6/2 और 3 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू 3 आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की आ गई, ये d की आ गई, और इधर c की आ गई, ये 4। तो ये
फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।